खाला में चाहे आपने मेरे अंदर उन जज्बात को जगाया है उनका शायद पहले मुझे खुद एहसास नहीं था। मैं उन जज्बात के साथ बेईमानी नहीं करना चाहती। सरिया, चंदा मेरी माँ है। एक बार माँ के गोद का एहसास तो मिल जाता, उसके सहारे पूरी जिंदगी गुजार देती। बेटा, इंसान अपनी तकदीर, अपनी जिद, अपनी हना के हाथों मजबूर हो जाता है। अच्छा बेटा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। दादा जान, चांदनी से मिलकर सबको बहुत खुशी होती है। माशाल्लाह। आप कहाँ रेजिडेंसी कर रही हैं, किस हॉस्पिटल? सरकारी अस्पताल में। अच्छा, तो उस हॉस्पिटल की एमएस हमारी बड़ी अकीदतमंद है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बताना, मरियम के जरिए। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देती। आपके वालिद साहब कहाँ होते हैं, क्या नाम है उनका? चांदनी, बेटा ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए आंटी नहीं, मैं कैसे ले सकती हूँ? चांदनी रख लो, मम्मी बहुत कम किसी को गिफ्ट देती। रख लो बेटा, हमें खुशी होगी। लेकिन रख लो बेटा, ये रिवायत है इस घर की। पहली बार कोई मेहमान घर आता है तो हम उसे तोहफा दे के रुखसत करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम ड्राइवर से कहते हैं आपको छोड़ा है, काफी रात हो गई। नहीं बाबा जान, वो इस वक्त ड्राइवर के साथ चांदनी का जाना मुनासिब नहीं रहेगा। जरिया, बेटा तुम चांदनी को घर छोड़कर आओ। सर आप? हाँ बाबा जान, वो अगर जरियाब जाएगा तो हम जरा मुतमईन रहेंगे। अल्लाह हाफिज अंकल। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। जीती रहो। चल शाम। अल्लाह हाफिज। छोटी बहू, हमें लड़कियों का यूं अकेले आना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाबा जान, सब लड़कियां अकेले ही आई थी। वो सब मीरब और मरियम की वजह से आई थी, लेकिन इसका ताल्लुक ज़रियाब से भी है और हमें ये ताल्लुक पसंद नहीं है, ख्याल रखिएगा। दादा जान, तो बताओ कैसा लगा आज मेरी फैमिली से मुलाकात करके? ऐसा लगा जैसे एक अरसे से मैं समुंदर में डूबती हुई भरती रही, फिर एकदम तुमने और तुम्हारी अम्मी ने मेरा हाथ थामा और मुझे साहिल पर ला खड़ा किया। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है, तुम्हें कहा था। सरियाब, तुम्हारे दावों की सच्चाई पर मुझे शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी हर जस्तजू के बावजूद हम एक हो पाए, शायद ये मुमकिन नहीं। तुम मुझे कमजोर कर रहे हो। ताकत भी आजमा लो। फिर आजमाते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं आजमाऊंगी, लेकिन खुद को जरूर आजमाऊंगी और अपनी हर आजमाइश पे पूरा भी उतरूंगी। कैसी आजमाइश? तुम्हारी जुदाई और तुम्हारी यादों को अपने सीने में जिंदा रखकर जीने की आजमाइश।
मैं दुआ करता हूँ वो सारी आजमाइशें मुझ पर आए, सारी आजमाइशें लेना चाहता मेरा घर आ गया, मैं चलती हूँ। हूँ। हाँ, मैं तुम्हें दरवाजे तक शाम अभी नहीं, अब आना तो अपने वालिदैन के साथ आना। अभी नहीं, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। लो पानी पी लो। थैंक यू खाला अम्मी। अम्मी आ गई? नहीं अभी नहीं आई, आज तो आपा का बहुत बड़ा फंक्शन था। वो फंक्शन तो कब का खत्म हो गया। तुम्हें कैसे मालूम है? खाला अम्मी, अम्मी से आपकी बहन के फंक्शन पे गई थी। क्या क्या कह रही हो तुम? जी खाला अम्मी, अम्मी मरियम की शादी के फंक्शन पर नाचने गाने के लिए गई थी। आपा ने तुम्हें वहां देखा क्या? नहीं, तुमसे किसी ने कोई सवाल किया, कुछ पूछा? दरियाब ने और उसकी अम्मी ने। तो तुमने क्या कहा जाननी? कहीं तुमने उन्हें ये तो नहीं बता दिया कि आपा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जो सच था वही बताया है। अम्मी के वजूद से इस तरह इनकार तो नहीं कर सकती थी ना। क्या किया तुमने चांदी? चांदनी, ओ सफिया, चांदनी। आपा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तू कहीं से होके आ रही है? जी मैंने आपको बताया तो था, आज मेरी दोस्त की मेहंदी का फंक्शन था। हाँ, मेरी याददाश्त पे पत्थर पड़े। कैसी रही मेहंदी की तकरीब? बहुत शानदार। पता है मैं भी मेहंदी की तकरीब से आ रही हूँ। इतना सारा खाना बांध दिया था, पूरे मोहल्ले में बांटते हुए आई हूँ। ये देख, मेरे पीरो मुर्शिद की दोनों पोतियों की मेहंदी की रस्म थी, निकाह भी, कल रुखसती है। आप रुखसती में भी जाएंगी क्या? इसरार तो बहुत किया बहन, लेकिन जा नहीं पाऊंगी। इसका मतलब है कि आपके पीरो मुर्शिद आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, लोग उनके पास दुआ के लिए आते हैं और वो मुझसे दुआ कराते हैं। पता है क्या कहते हैं? कहते हैं उनके यहाँ जो पोता हुआ है ना, वो मेरी दुआओं से हुआ है, जो उनका वारिस बनेगा और गद्दी नशीन बनेगा। आपा, उनके पोते का क्या नाम है? जरियाब, जरियाब इलाही। जरिया। जाओ चांदी बेटा, तुम चेंज कर लो। बहन, खाना गर्म कर देना। आपने तकरीब में खाना नहीं खाया? नहीं, छोटी बेगम साहबा ने साथ बांध दिया था, और पता है इतनी सारी बधाई दी है कि बस। बधाई मतलब खैरात। पागल हो गई है? बधाई का मतलब वेल, लोग खुशी में देते हैं। खैरात ही हुई ना। सफिया बहन, खाना गर्म कर देना। चंदा आपा, आपसे एक बात कहूं? अब हम लोगों ने चांदनी की शादी करनी है, तो क्या आपको ये काम नहीं छोड़ देना चाहिए? बहन, यह आखिरी फंक्शन था, आज के बाद नहीं नाचूंगी। खाना गर्म कर देना। ऐसे भी मेरी टांगों में इतनी जान ही नहीं रही कि नाच। मैंने चांदनी से निकाह कर लिया है। चांदी से निकाह कर लिया है? वो तुम्हारी बीवी नहीं, चलती फिरती बदनामी है, जिल्लत है, रुसवाई है।
हमारी इज्जत के माथे पर स्याही है। नहीं, अब वो इस घर की इज्जत है, बीवी है मेरी, और इस घर में रहेगी वो इस घर में रहेगी तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। दरियाब, ये तुम जानते हो अच्छी तरह से कि ना तो उस लड़की का कोई शजर नसब है और ना वो जानती है कि उसका बाप कौन है। हिजड़े की गोद में पली हुई वो चांदनी नहीं, गुनाह की स्याही। मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता फर्क। मैं उसे लेने जा रहा हूं। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान से मार दूंगा। बाबा बेशक मुझे जान से मार दें, मगर चांदनी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता मैं। हेलो जरियाब। हाँ चांदनी, सब ठीक तो है। मैं अभी ख्वाब देखा है कि तुम बहुत परेशान हो, खौफ के मारे सो नहीं पा रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझ पर बीत रही हो, उसको तुम्हें पहले ही इल्म हो जाए। इसे तो सच्ची मोहब्बत कहते हैं पगली। जरियाब, मैंने भी ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा कि इस मोहब्बत ने तुम्हारी जान ले ली है। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ। ये कैसी खुशनसीबी है? तुम्हारी मोहब्बत में मेरी जान जाए, इससे ज्यादा खुशनसीबी और क्या हो सकती है? नहीं जरिया, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। तुम खुदा का वास्ता अपना ख्याल रखो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़ो। चांदनी चांदनी चांदनी, एक सेकंड। मैंने तुमसे वादा किया है, तो तुमसे वादा किया है तो फिर तुम खौफजदा क्यों हो? जरिया, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा। मैंने देखा कि तुम्हारे दादा और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें शूट कर दिया है। सीरियसली? मेरे दादा जान की जान है मुझ में, तो वो भला मुझे शूट क्यों करेंगे भाई? मेरी बात सुन, सिर्फ मरियम और मीरब को एक बार रुखसत हो जाने दो, उसके बाद देखना धूमधाम से शादी करेंगे। ठीक है जरिया, अपना ख्याल रखो। दिल निढाल है और रब्बा कोई बताए। तुम मेरी फूफी जात भी थी और बचपन की मंगेतर। तो मंगेतर बनने में कौन सी देर लगती? अपने बेटे की खुशी के लिए हमें भी जाके चांदनी को मंगनी की अंगूठी पहना देते हैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये फैसला हमारे इख्तियार में नहीं। जब वो बेटा हमारा है तो उसका इख्तियार भी हमारे पास ही होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महानूर बात कर रही हूँ। आंटी, आंटी आपके पास मेरा ये नंबर? जाहिर है जरियाब से लिए। कल से बार बार मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें याद करवा दूं कि कल मरियम और मीरब की रुखसती और तुमने जरूर आना है। मैं जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी तुम्हें। नहीं नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी।
तुम जरूर आना। अगर तुम नहीं आओगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ज़रियाब का तो तुम्हें पता है, वो कितना बेचैन रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप ये सब क्या चल रहा है? ज़रियाब इतना बेचैन क्यों है इस लड़की के लिए? आप अच्छी तरह समझ सकते होंगे, अब आपका बेटा जवान हो गया। जवान होने का मतलब ये नहीं कि वो तुमसे उस लड़की को कॉल करवाए। अच्छा, अपना टाइम याद है? मुनीरा से कितनी सिफारिश करवाया करते थे। वो बात और थी मान, तुम मेरी फूफीजाद भी थी और बचपन की मंगेतर। तो मंगेतर बनने में कौन सी देर लगती? अपने बेटे की खुशी के लिए मैं भी जाके चांदनी को मंगनी की अंगूठी पहना देते। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये फैसला हमारे इख्तियार में नहीं। जब वो बेटा हमारा है तो उसका इख्तियार भी हमारे पास ही होना चाहिए। बाबा जान की मर्जी के बगैर नहीं साकिब, हम बाबा जान को जाके बता देते हैं कि हम बेटी को रुखसत करके बहू को घर लेकर आ रहे हैं। प्लीज मैम, जब तक मरियम की रुखसती नहीं हो जाती इस घर में इस मौजू पर बात नहीं होगी। ठीक है, तो फिर मरियम की शादी के बाद से। वैसे जल्दी जो है ना आपके बेटे को है, और मैं वही करूंगी जो वो चाहेगा। बाबा जान, ये मेरी विरासत, पाकिस्तान और अमेरिका में मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ मेरे मीरब के नाम कर दिया है। ये फाइल अपने हाथों से आप मीरब को दे दें। नहीं अब्बा जान, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मेरा बेटा, जब तक मेरी जिंदगी है मैं आता जाता रहूं, लेकिन बात को समझो। मैं तुम्हारी माँ को, उसकी यादों को अकेला नहीं छोड़ सकता। अब्बा जान, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। बेटा, होना तो ये चाहिए कि प्रॉपर्टी के फाइल जो हैं आपको जहेज में देकर रुखसत करो, लेकिन छोटी बहू आदिल और अदील को आजमाना चाहती है। मुझे उनका ये ख्याल अच्छा लगा। ये फाइल्स मेरे पास आपकी अमानत है, जब जी चाहे आप ले लेना। नहीं दादा जान, आप प्लीज अब्बा जान को रोक ले। प्लीज अब्बा जान को रोक ले। जाओ, शाबाश, जाओ। आपको अपनी बेटी के आंसू पे भी रहम नहीं आया। पापा जान, आप भूल गए क्या? एक दिन मुनीरा ने भी आपके सामने इसी तरह आंसू बहाए थे। अगर उस दिन आप उसकी आंखों में आंसू का मान रख देते तो आज मीरब की आंखों में कम से कम आंसू ना होते। मैं सोचा था कि क्यों ना मरियम की शादी के बाद हम ज़रियाब की भी शादी कर दें, और अगर आप उसके लिए कोई हमारी बराबरी का रिश्ता ढूंढ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तुमने मेरे दिल की छीन ली है। हमारी नजर में एक बहुत ही अच्छा खानदान है, साहबजादा मलिक हयात की फैमिली। पुश्ता पुश्त से वो सज्जादा नशीन है, और वो गद्दी नशीन भी हैं और एमएनए भी। बाबा जान, ये तो बहुत ही अच्छा फैसला किया आपने। मेरे ख्याल से मीरब और मरियम की शादी के बाद हम इस फर्ज से भी सुबकदोश हो जाते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अब ज़रियाब की शादी हो जानी चाहिए। जी बाबा जान। आओ चांदनी। अस्सलाम वालेकुम नानी माँ।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो। सर आपके साथ आई हो? हाँ, मैं मेरे साथ आई है बिल्कुल। दरअसल मरियम ने ये जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है ताकि इनकार ना कर सके। बहुत खुशी हुई। लेकिन तुम्हारी नानी जान का कहना शायद ये है कि बेटियां जब रुखसत की जाती है तो घर के लोग शामिल होते हैं, बाहर से किसी को इनवाइट नहीं किया जाता। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। जरताज बेगम, अगर डॉक्टर बिटिया आ ही गई हैं तो खानदान की रीत बताने की क्या जरूरत है? ये ख्याल तो ज़रियाब को रखना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा यहाँ आना इतना बुरा लग रहा है तो मैं बस मरियम से मिलकर चली जाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें माफ कर देना। भाई हो सकता है कल तुम भी हमारे खानदान का हिस्सा बन जाओ। ना, यहाँ फिर आप गलत कह रही हैं। आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि हमारे खानदान में कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता। आप एंजॉय कीजिए डॉक्टर साहब। ज़रियाब, आप आओ साथ में। तुम यही रुको। सो के हाँ? सॉरी बेटा, वो क्या है ना कि मरियम और मीरब अपने कमरे में, तुम चली जाओ वहां पे, ठीक है? चांदनी, तुम कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। और ये क्या, हमारी आंखों में आंसू क्यों? आंटी, मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम था कि इस फैमिली में बेटियों की रुखसती पर सिर्फ फैमिली के लोग शरीक होते हैं, बाहर के लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता। ये तुम्हें किसने कहा? और तुम अब इस खानदान का हिस्सा हो। नहीं आंटी, ये मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है बेटा? तुम ज़रियाब की मोहब्बत हो। लेकिन आंटी, मैंने कहा ना कि तुम नहीं जाओगे। अगर तुम चली गई ना तो ज़रियाब को बहुत दुख होगा, और मैं किसी भी सूरत उसे दुखी नहीं देखना चाहती। रहो तुम मेरे साथ। इसे फॉरवर्ड कर लीजिए और शादी के बाद जाकर संभालिए। दादा जान, मैं ये सब कुछ हाँ, क्यों नहीं? तो और कौन संभालेगा? बेहतर होगा कि तुम कल ही रवाना हो जाओ। बाबा जान, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ? आप मलिक हयात से मिलिएगा, वो आपकी भरपूर मदद करेंगे। बल्कि उनके यहाँ क़याम कीजिएगा और उनकी फैमिली को समझने की कोशिश कीजिएगा। दादा जान, उनकी फैमिली को समझने की क्या जरूरत है? मैं तो जमीनों का हिसाब किताब करने जाऊंगा ना, दैट्स इट। बेटा, वो फैमिली हमारे हम पल्ला है, हमारी तरह वो भी सज्जादा नशीनों की फैमिली है। 2-3 महीने आप क़याम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या 2 से 3 महीने? जी, 2-3 महीने में समझ आ जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ रहकर पिकअप ड्रॉप की सर्विसेज देते रहें, जो आपके शान के खिलाफ। कौन है? आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं वो उन्होंने तो फंक्शन करना छोड़ दिया है।
सुफिया, जो डॉक्टर साहब है, आप बगैर फोन किए आ गए। अपने घर आने के लिए पहले इतना की जाती है क्या? ये होता है अपनापन। आइए आइए। आइए आइए। बहुत सुकून है आपके घर में। जिस घर में रिश्तों का एहतराम होता है ना, उनकी दीवारों से सुकून ही सुकून बरसता है। बहुत खूबसूरत है आपका घर। बहुत मेहनत करके बनाया है। जब चांदनी मेरी गोद में आई थी ना, तब बनाया था ये घर। एक और घर भी है, वहाँ मेरे चेले रहते हैं। अपनी जिंदगी की प्लानिंग आपने बहुत अच्छे से की है। बहुत मेहनत की है, गलत रास्ता नहीं अपनाया। अब तो काम छोड़ दिया है, पार्लर खोल लिया है ना मैंने। इसका मतलब है घुंघरू तोड़ दिया आपने। हाँ, तोड़ दिए। आप बताइए अचानक। आप जानती है मैं किस मकसद के लिए आया हूं। मैं चांदनी को अपनाना चाहता हूँ। मर गई। आप मेरे दिल की बात कर दी, पता है। मेरी तरफ से हाँ है। मगर आप एक बार चांदनी से पूछ लें। जो मैंने कह दिया ना, समझे वही चांदनी की जबान है। और चाय, मिठाई नहीं लाई? घर में मिठाई नहीं है आपा। पहले बताती ना, मैं लेके आती हूँ। तुम बैठ। डॉक्टर साहब, जब चांदनी आपको इनकार कर चुकी है तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम चांदनी समझ सकती है। इसलिए क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, आप चांदनी को अपने बच्चों की आया बनाना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दिल से एहतराम करता हूँ चांदनी का। अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर मैं यहाँ आया हूँ। और उसने भी अपनी मोहब्बत की खातिर ही आपको इनकार किया है। वो किसी और से मोहब्बत करती है। जी? जी हाँ, चांदनी उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसलिए आप यहाँ से जाइए और आइंदा चांदनी के बारे में सोचिएगा भी मत। बहुत जल्द हम चांदनी की शादी करने वाले हैं। रुकिए, लीजिए। खानदान की रवायात के मुताबिक रुखसती के वक्त किसी गैर को शिरकत की इजाज़त नहीं है। फिर साये की तरह ये सरियाब इस लड़की के साथ क्यों चिपका हुआ है? क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। मीरा, अब्बा जान, क्या हुआ? तुमने वादा किया था ना कि अब तुम नहीं रहोगी। फिर आपने भी तो वादा किया था आप उदास नहीं होंगे। बेटा, ये आंसू यही छोड़ के जाना। देखो बेटा, आप नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। अपने सारे आंसू, सारी उदासियां उस घर में बिल्कुल लेके मत जाना। समझ आई? आपकी दुआएं मेरे साथ है तो
इन आंसुओं का क्या काम। अब्बा जान, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये तस्वीर मैं अपने साथ ले जाऊं? सोच लो बेटा, अब जब भी ये तस्वीर देखोगी ना तो उदास हो जाओगी। जीने का हौसला भी तो मिलेगा अब्बू, प्लीज। ठीक है, ले जाओ। सांस फूल गया। नुक्कड़ वाला मिठाई वाला है ना, उसके पास चले गई थी, देसी घी की बनाता है मिठाई। जा निकाल के लिया। और हाँ सुन, 10,000 भी निकाल के लिया, लड़के के हाथ में शगुन के तौर पे रखूंगी। आपा, अब इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अच्छा लगता है शगुन देना लड़के को। आपा, मैंने आपसे कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर साहब चले गए। चले गए? अस्पताल से फोन आया होगा ना। बहन, डॉक्टर की भी क्या जिंदगी है, ना दिन अपना ना रात अपनी, ना ईद त्योहार। अच्छा, क्या बोल के गए? कब आएंगे वापस? आपा, अब वो नहीं आएंगे। उन्हें हमारी चांदनी से शादी नहीं करनी। ए? क्या बदफाल मुंह से निकाल रही है? मैं ठीक कह रही हूँ आपा। अब आप उन्हें भूल जाइए, बल्कि उसका इंतजार कीजिए जिसका जोड़ आसमान पे हमारी चांदनी के साथ लिखा है। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। जाने, मेरे जाने के बाद तुम यहाँ आती रहना। अम्मी बहुत अकेली हो जाएंगे। I'm so sorry मरियम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आज के बाद कभी इस घर में आ पाऊंगी। ऐसे मत कहो जाने। अब सरिया आपकी और अम्मी जान की सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं। ऐसी उम्मीद का क्या फायदा जब बाद में हसरत बन जाए। एक बहन को तो नीचे छोड़ आया हूँ, अब दूसरी बहन को नीचे ले जाने के लिए आया हूँ। सरिया, आप वहां जाकर सबका ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना मेरे बाद। तुम बेफिक्र हो जा। माँ बाप की खिदमत करना, बुजुर्गों का एहतराम करना, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। लेकिन एक बात याद रखना, देखो मैं बेशक इस घर में छोटा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बड़ा हूँ। अच्छा उदास मत हो, इतनी खूबसूरत लग रही हो। मुस्कुराओ, आज तुम्हारा दिन है। एक और बात, चांदनी मेरी अमानत है तुम्हारे पास। इसकी आंखों में कभी भी तुम्हारी बेवफाई के आंसू नहीं आने चाहिए। जिस दिन चांदनी की आंखों में आंसू आए तो समझो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन। सरिया, अच्छा भाई, ये बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा, सब वेट कर रहे हैं नीचे, चलो। तुम मरियम को ले जाओ, मैं बाद में आती हूँ। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे साथ तो चल सकती हूँ, लेकिन सरिया आपके साथ इस तरह। कोई बात नहीं, सारी जिंदगी एक साथ चलेगी, डोंट वरी। तुम चलो प्लीज, चलो। नगमा बेटी, अजहर मियां, हमारी मरियम और मीरब आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हैं। बस यूं समझ लो कि हमने अपना दिल निकाल के आपके हवाले कर दिया है। बस बेटा, हमें कभी शर्मिंदा ना हो। बाबा जान, आप बेफिक्र रहे, आपकी इज्जत हमारी इज्जत। भाभी जान, लेट हो रहे हैं हम। बस वो मरियम को ज़रियाब लेकर आता ही होगा। लो, आ गई तुम्हारी बड़ी बहू भी।
फुप्पी जान, खानदान की रवायात के मुताबिक रुखसती के वक्त किसी गैर को शिरकत की इजाजत नहीं है। फिर साये की तरह ये जरियाब इस लड़की के साथ क्यों चिपका हुआ है? क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि ये लड़की हमेशा साया बनकर मेरे बेटे के साथ रहे। छोटी भाभी, नगमा, मेरा ख्याल है तुम्हें देर हो रही है, रुखसती करो। वसीम भाई, साकिब भाई, बाबा जान, हमें इजाजत दें। बेटा, अब इजाजत की क्या जरूरत है, बस खुश रहिए आप। अच्छा बेटा, इधर बेटा मेरी तरफ आना तो। आंटी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे? चलो अंदर, तुमने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया, पहले खाना खा लो। नहीं आंटी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों? चांदी, प्लीज ऐसा क्यों कर रही हो तुम? प्लीज दरियाब, मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, दरियाब बेटा ऐसा करो कि चांदनी को घर छोड़ कर आओ। नहीं आंटी, आज दरियाब मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने ऑनलाइन सर्विस से कैब मंगवा ली है, गेट पर ही है, मैं चली जाऊंगी। इतनी रात को ऑनलाइन सर्विस कैब, तुम कैसे जाओगी? दैट्स नॉट गुड। मुझे जाना है, मैं चली जाऊंगी। ओके एज यू विश। चलो मैं तुम्हें कैब तक छोड़ देता हूँ। चल, ख्याल रखिए अपना। हाफिज। हाफिज। मीरा, मीरा, पिजान आप? हाँ, मैं पूछने आई थी कि अदील कहाँ है।
अदील तो ये क्या है हाथ में तुम्हारे? मीरा, क्या लिखा है इसमें? अब्बा जान, तलाक। तलाक? आ